आम आदमी पार्टी तो करती है मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थूथू। भ्रष्टाचार की परतें खुल जाएंगी। मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, दिल्ली जल बोर्ड, परिवहन और दारू के ठेकों का राज खुल जाएगा। तो दिल्ली तो अब ठगा महसूस कर रही है। दिल्ली को दंगे दिए इन्होंने, तो दंगों के दोषी हो आप, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप, भ्रष्टाचारियों के साथ आप, खलिस्तानियों के साथ आप, और काम किया नहीं, कुछ भी फ्री दिया। तो एक पर एक दारू की बोतल फ्री दी और लोगों को फेफड़ों की, अस्थमा की, कैंसर की, सांसों की बीमारियां दी, चाहे प्रदूषित पानी पिला के दी या प्रदूषित हवा दे के दी, लेकिन दिल्ली को फ्री में बीमारियां अरविंद केजरीवाल ने दी, इलाज नहीं दिया। Ahead of the Delhi Assembly elections, I am being joined by Ajay Mahavarji. He is the member of the Legislative Assembly from Delhi, and I have come here in Gonda to speak to him about some local and national issues. So, thank you so much, sir, for speaking with us. थैंक यू हिना। Sir, I was coming to Gonda, and unfortunately or fortunately, I get to see the entire lanes of Gonda when I was coming here, and I saw that the lanes are very narrow. There are encroachment issues. If you can provide some details on that. Here is a poor peoples, and entire assembly is only 5 to 6 kilometers, and high density area is this, na? And we have 5 lakh people within 5 kilometer range. So you can imagine how people survive here. And जो आपने कहा कि इंक्रोचमेंट इज ए बिग इशू, पर वो फिक्स इंक्रोचमेंट्स नहीं हैं। रेडी, पटरी, ई रिक्शाज, पुअर पीपल्स, तो क्या करें? उनको भगाना तो ठीक नहीं है। उनकी भी ज़िंदगी है, उनके भी परिवार हैं, और वो भी अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। So, as you spoke about population density and you gave us the numbers, there are also concerns about migrant laborers in this constituency. नहीं, इनफैक्ट दिस इज ए बॉर्डर ऑफ यूपी, तो हियर इज ए लॉट ऑफ पीपल ऑफ झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान एंड अदर स्टेट्स। Poor people, labor people, lower middle class people live here. So they all are doing day-to-day basis jobs and earning some money. That is legit, but what about the Bangladeshi infiltrators and the Rohingyas in the region? Are there any hubs such as these in the constituencies, and if so, why no action has been taken so far? नहीं, absolutely, you are saying right. Nearby Silampur, Jafrabad, Nannagiri, Sundarnagari, so all are hubs of Rohingyas and Bangladeshis, and Aam Aadmi Party support always those people. And I think in this assembly and in this parliament, crime is high because of Bangladeshis, Rohingyas. So many years back, है ना, वो यहाँ रह रहे हैं। तो अचानक सटन तो नहीं, लेकिन उनके राशन कार्ड किसने बनाए? उनको बिजली कनेक्शन किसने दिया? उनके आधार कार्ड बनाकर उनको वैध बनाने की कोशिश किसने की? वोटर लिस्ट में उनका नाम किसने डलवाया? हु प्रोटेक्ट? यू प्रोटेक्ट मीन्स आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। और मदन लाल खुराना जी की जब सरकार थी 1993 में, on that time above 50,000 people of घुसपैठियास उन्होंने सर्च करके लिस्टिंग की और उनको बाहर करने के लिए उस समय प्रयास किया। बट केंद्र में सरकार बदल गई और हम कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली में भी सरकार बदल गई। तो यूटी स्टेट होने के कारण केंद्र और दिल्ली का समन्वय जरूरी है। I think after 2 months दिल्ली में बीजेपी सरकार होगी, मोदी जी की सरकार वहाँ है,
और चिन्हित करके निश्चित रूप से घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम भाजपा करेगी। Drainage system. Whenever there is a little bit of rainfall, or for example, floods happening, the waterlogging is a big problem for the people of Gonda. So, what do you have to say on that? Why has it not been resolved for past 5 years? Very clearly speaking, waterlogging is not problem of Gonda. सबसे पहला काम ही मैंने यही किया, भजनपुरा थाने के पीछे एक नया पंप स्टेशन बनाया। यू कैन विजिट सो मैनी पंप हाउसेज लाइक C5 यमुना विहार, लाइक डिवाइडिंग रोड यमुना विहार, लाइक भगत सिंह पार्क यमुना विहार, भजनपुरा थाना, सारे पंप स्टेशंस को हाई ग्रेड कर दिए। 3-3, 4-4 मोटर थी, 7-7 कर दी। उनकी कैपेसिटी 40 से 75 HP थी, या 75 से 150 HP तक की मोटरें हैं। सबके जेनसेट बदल दिए। तो वाटर लॉगिंग 8-8 घंटे बारिश के बाद भी नहीं है मेरी विधानसभा में। ये टोटल फेक इशू है। लेकिन सीवरेज प्रॉब्लम मेरे यहाँ बहुत है, बिकॉज लास्ट 5 ईयर तो छोड़िए, लास्ट 10 ईयर से पेरिफेरल्स लाइन जो है 6 इस असेंबली की, वो साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने कोई फंड रिलीज नहीं किया। बहुत मशक्क़त के बाद ओनली 1 करोड़ रुपये पास हुआ, जिसमें कि 3 पेरिफेरल लाइन भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। सीवरेज जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है, और मुझसे पहले यहाँ आम आदमी पार्टी का ही विधायक था। सरकार लगातार दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की है, तो वो सीवरेज का पैसा तो केंद्र सरकार या MCD थोड़ी देगी, वो तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो स्टेट गवर्नमेंट की दिल्ली जल बोर्ड, जिसकी मुख्यमंत्री भी अभी जल मंत्री है, सो मेनी टाइम्स आई रेज इशू इन असेंबली, बट उन्होंने कोई भी हमको सोल्यूशन नहीं दिया। बहुत हायर अथॉरिटीज़ पर बार बार लगने के बाद 3 पेरिफेरल लाइन मुश्किल से अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई हैं। तो सीवरेज इशू और यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दिल्ली को इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली जल बोर्ड कंगाल भी हो गया है, बर्बाद भी हो गया है, और सीवरेज सिस्टम पूरी दिल्ली का कोलैप्स हो गया है। हम संघर्ष करके इतना बचा पा रहे हैं कि सड़कों पे पानी नहीं बह रहा है, 10-5 गलियों को छोड़ करके। संसाधन कम है। अब 2.5 लाख वोटर हैं जहाँ पर लगभग, वहाँ पर 3 गाड़ियाँ हैं मात्र। आप सोचिए कैसे हम संभालते होंगे। तो संसाधनों की बेहद कमी है, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, और सरकार के कान पर जूं रेंगती नहीं है। और मुझे तो लगता है उनके विधायकों की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, जिस प्रकार असेंबली में वो रोते हैं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट नॉन विजिबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने देखा है, जिसने सिर्फ बयानबाजियाँ की हैं और दिल्ली की जनता के साथ बेईमानियाँ की हैं। नो क्लीन वाटर, नो क्लीन सीवर, नो क्लीन एयर, नो क्लीन यमुना। तो क्लीन क्या किया? Sir, how is the condition of the healthcare facilities in Gonda? Because yesterday we saw that Delhi High Court gave this judgment that there has to be MOU between the Delhi government and the centre related to Ayushman Bharat Yojana. Do you think that Yojana is better than the healthcare schemes and the programs that Aam Aadmi Party is coming up with? How do you see that order? Plus, overall, if you can tell us the status of the healthcare facilities in your constituency. In my assembly, there is no hospital, no single hospital. You know, 2 polyclinics and 4 or 5 मोहल्ला क्लिनिक। क्या उसमें इलाज होगा? और आयुष्मान इतनी बेहतरीन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी देश को, और देश ने अडॉप्ट किया, अपोजिशंस की स्टेट्स में भी अडॉप्ट किया, क्योंकि आखिर जनता के बेहतरी के लिए सोचना हर गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बट अनफॉर्चुनेटली अरविंद केजरीवाल एंड हिज गवर्नमेंट असंवेदनशील, नॉट पीपल फ्रेंडली, नाम ना हो जाए मोदी का,
इसके चक्कर में पड़े रहे और कहते रहे कि हम फ्री करते हैं इलाज, फ्री करते हैं इलाज, फ्री करते हैं। किसी को आज तक फ्री इलाज नहीं मिला। ऐसे भी मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को फ्री बिजली भी नहीं मिली। सर, अभी जो सरचार्ज रिडक्शन हुआ है बिल्स में, उसमें भी देयर इज़ अ जॉसलिंग गोइंग ऑन बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी, सेइंग कि हमारा किया हुआ है, एंड आम आदमी पार्टी सेइंग कि हमने किया है। आम आदमी पार्टी तो करती है मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू। आज तक एक भी जिम्मेदारी नहीं ली। कभी केंद्र से लड़ना, कभी मोदी से लड़ना, कभी कमिश्नर से लड़ना, कभी पड़ोसी राज्यों से लड़ना, यही उनका काम है। रोना धोना, ब्लेम गेम करना, दूसरे के माथे पर टिकरा फोड़ना। मैं सवाल करता हूँ, 40,000 की पराली पर उन्होंने करोड़ों के विज्ञापन छाप दिए। कोरोना में एक जापानी मशीन लाए, वो दोबारा नज़र नहीं आए, करोड़ों के विज्ञापन छाप दिए। उन्होंने एक कुछ वो एम्बुलेंस लाए थे स्कूटर में, दिल्ली में नज़र नहीं आई एक भी, करोड़ों के विज्ञापन छाप दिए। एक डेंगू मच्छर मार करके 10 दिन 10 घंटे बोल करके करोड़ों के विज्ञापन छाप दिए। कुछ भी मच्छर भी मार दें तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया है। अरे भाई, आपने कुछ किया ही नहीं है। आपने दिल्ली को कहा था मैं साफ पानी दूंगा, 24 घंटे पानी दूंगा, साफ यमुना दूंगा, साफ हवा दूंगा। एक भी तो वादा पूरा नहीं किया। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा 2020 के चुनाव के 25 में अगर मैं यमुना मैया साफ ना करूं तो मुझे वोट मत देना। और उन्हीं की रिपोर्ट में है कि पानी दिल्ली का और यमुना का प्रदूषण बढ़ गया घटने के बजाय। कैसी सरकार है ये? तो दिल्ली तो अब ठगा महसूस कर रही है। दिल्ली को दंगे दिए इन्होंने। मेरा इलाका दंगा प्रभावित रहा है। आप बताइए, आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था, सिटिंग पार्षद ताहिर हुसैन, और दंगों का षड्यंत्र यहाँ रचता है। समाजों में विभाजन कर दिया उन्होंने। तो दंगों के दोषी हो आप, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप, भ्रष्टाचारियों के साथ आप, खलिस्तानियों के साथ आप, और काम किया नहीं, कुछ भी फ्री दिया। तो एक पर एक दारू की बोतल फ्री दी और लोगों को फेफड़ों की, अस्थमा की, कैंसर की, सांसों की बीमारियां दी। चाहे प्रदूषित पानी पिला के दी या प्रदूषित हवा दे के दी, लेकिन दिल्ली को फ्री में बीमारियां अरविंद केजरीवाल ने दी, इलाज नहीं दिया। अभी क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी है दिल्ली में, कौन सीएम फेस होगा? क्योंकि अभी तक तो कोई सीएम फेस दिख नहीं रहा है। क्या यहाँ पे भी राजस्थान जैसा फंडा होने वाला है कि कोई फेस नहीं है और पीएम मोदी जी के फेस पे ही सारे वोट डलेंगे? हमारा कैंडिडेट और हमारा सीएम कमल का फूल है। कमल का फूल हमारे लिए सब कुछ है और हम एक विचारधारा से बंधी हुई पार्टी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी फैसला लेगा वो सर माथे है सबके। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम दिल्ली को वादा कर रहे हैं। बस बहुत हो चुका 10 साल से रोना धोना, ब्लेम गेम। अब मोदी जी की सरकार तो 7 सीटों दे दी दिल्ली वालों ने। केंद्र में तो मोदी की सरकार 5 साल रहने वाली है। तो 10 साल जो दिल्ली ने बर्बाद कर लिए अपने, वो आगे बर्बाद करने के मूड में नहीं है। केंद्र के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार दिल्ली का सर्वांगीण विकास करेगी। यही दिल्ली के हित में है। अब बहुत खा लिया धोखा, अब नहीं मिलेगा आपको मौका। ठीक है सर, अब मुझे बस आखिरी 2 सवाल करने हैं। पहला मेरा सवाल ये है कि सीएजी की रिपोर्ट पे काफ़ी बवाल हो रहा है। विजय इंद्र गुप्ता जी एलजी से मिलने गए थे, उसके बाद टेबल तो हो चुकी है, एलजी के पास तो है सीएजी की रिपोर्ट्स, बट स्पेशल सेशन की मांग हो रही है। हमें दूर से देख के लगता नहीं है कोई स्पेशल सेशन होगा। क्या आप लोगों की डिमांड है और आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमने सदन में भी मुद्दा उठाया, हम कोर्ट भी गए, मैं भी पिटिशनर हूँ, और हमने एलजी साहब से भी गुहार लगाई और हमने स्पीकर साहब से भी गुहार लगाई। वो तो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद ही कुछ मेरी करें। बात सुनिए आप। अच्छा प्रश्न है आपका। जो सरकार आरटीआई के नाम पर आई, जो सरकार लोकायुक्त और लोकपाल की डिमांड करती हुई आई, आज वही सरकार किस डर से सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है? क्या कारण है? ऐसा क्या राज छुपा है उसमें? ऐसा क्या भ्रष्टाचार छुपा है उसमें? ऐसे कौन से सच है जो उजागर हो जाएंगे? हमने तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं देखी जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश ना करती हो। साल 10 साल रिपोर्ट पेश होती है, हर साल टेबल होती हैं, और सही स्थान क्या है? विधानसभा का सदन पटल। तो क्या दिल्ली की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जो शासन चला रहे हैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या है? भ्रष्टाचार की परतें खुल जाएंगी।
मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, दिल्ली जल बोर्ड, परिवहन और दारू के ठेकों का राज खुल जाएगा, इस डर से वो नहीं ला रहे हैं। कैसी ईमानदार सरकार की ढकोसले वाली सरकार है। जो मैंने कहा लोकायुक्त लोकपाल का नाम लेती थी, कहाँ गई लोकपाल? सीएजी रिपोर्ट तक तो पेश नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो मान गई है कि हमने इसको नायक बनाकर भेजा था, वो खलनायक निकला। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हमने लोकसभा चुनाव पे देखा कि इंडिया अलायंस करके इन्होंने एक गठबंधन बनाया और अब जो हो रहा है उसी में टूट फूट हमें दिख रही है। अजय माकन जी ने एंटी नेशनल कह दिया है केजरीवाल जी को, 24 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है। कैसे देखते हैं आप इसको? 24 घंटे तो बीत गए, अरविंद केजरीवाल उन्हें इंडी गठबंधन से बाहर तो नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि वो आज चुप हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है खुद ही बाहर हो जाएंगे, वो कांग्रेस को तो कर नहीं पाएंगे। रही बात, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर कहा था, ना कांग्रेस से और बीजेपी से ना समर्थन लूंगा ना दूंगा। और अपनी पहली सरकार ही जो 49 दिन की बनाई, वो किसके सहयोग से बनाई? कांग्रेस के सहयोग से। लास्ट चुनाव 2024 का इंडी गठबंधन से, दिल्ली में चुनाव किसके गठबंधन से लड़ी? कांग्रेस के साथ। इसीलिए इन बातों में कोई दम नहीं है और अरविंद केजरीवाल इस समय हताश और निराश हैं, और इसीलिए हताशा और निराशा में अनर्गल विलाप प्रलाप कर रहे हैं। और जल्दी ही 45 दिन के अंदर लगभग चुनाव हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल का जो रंगा हुआ चेहरा है सीआर का, वो कलर बाहर आ जाएगा। दिल्ली की जनता उन्हें माफ़ करने की मूड में नहीं है। अब दिल्ली ने ठाना है केजरीवाल को भगाना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है और दिल्ली में भाजपा का कमल खिलाना है।